हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुल पेरेंटिंग। मेरे से अक्सर मम्मियाँ ये शिकायत करती हैं कि बच्चे जब भी उनको कुछ खाने को दो बहुत नानुकुर करते हैं। ये तो आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है हर घर की कि बच्चे बहुत पिकी ईटर्स हो गए हैं। अब बच्चों के एज के ध्यान में रखते हुए हमको उनको न्यूट्रिटिव खाना तो देना है, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल पिकी ईटर्स। मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस एंड कुछ टिप्स शेयर करूंगी एंड होप करती हूँ कि ये आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। मेरी सबसे पहली टिप होगी कि आप बच्चों को कोई शेड्यूल बना के दें। बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको कब स्नैक्स मिलेंगे, कब लंच मिलेगा, कब डिनर मिलेगा। फ़ायदा इससे ये होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं। वो सारा टाइम थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते रहते हैं, जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो अगर हम स्नैक्स को कंट्रोल कर देंगे और उनको टाइम टेबल पता होगा, तो जब लंच और डिनर का टाइम होगा तो बच्चों को प्रॉपर भूख लगी होगी। दूसरा मेरा टिप है कि आप बच्चों को अलग अलग वैरायटी देते रहें। वैरायटी देने से मेरा मतलब है कि जैसे हमको रोज एक सा खाना पसंद नहीं होता, बच्चों को भी पसंद नहीं होता, पर वैरायटी देते समय आपको ध्यान रखना होगा कि वो वैरायटी में न्यूट्रिएंट्स भरपूर हो। से फॉर एग्जांपल, आप बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाना चाहते हैं, बच्चे वो चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप वेजिटेबल्स को सांभर में डाल के खिला सकते हैं, आप वेजिटेबल्स को सूप में डाल के खिला सकते हैं, आप वेजिटेबल्स को उपमा में डाल सकते हैं, आप वेजिटेबल्स को पाव भाजी में डाल सकते हैं। खास तौर से वो वेजिटेबल्स जो बच्चे नॉर्मली नहीं खाते, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और बच्चे वो वेजिटेबल्स खा लेंगे और उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। दूसरा है कि बच्चों को आप थोड़े थोड़े टाइम पर नए नए फूड्स इंट्रोड्यूस करते रहें, जो आप चाहते हैं कि बच्चे खाएं और उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स वाले डिश को आप तब दें जब बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। जब बच्चे को जनरली खेल के जब आते हैं तो भूख बहुत लगती है, उस समय जब आप वो देंगे तो बच्चे बिना नानुकुर के उसको खा लेंगे। दूसरी ट्रिक यहाँ पे आप आजमा सकते हैं कि बच्चे को नया फूड जब भी दें तो उसके साथ में आप बच्चे को ऑप्शन दें। दो ही चीज़ें आप ऑप्शन में दें, एक ऐसा फूड इंट्रोड्यूस करें जो बच्चा पसंद करता है और एक नया जो आप देना चाहते हैं। से एग्जाम्पल के लिए आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि बेटा सैंडविच खाओगे या वेजिटेबल उपमा खाओगे। चांसेस है कि सैंडविच बच्चे को पसंद है तो वो सैंडविच के लिए हाँ करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वेजिटेबल उपमा देना बंद कर दें क्योंकि उसने मना किया है। आपको नया फूड कम से कम 10 से 12 बार इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बच्चे को उसका एक्सपोजर बार बार देना पड़ेगा, तब कुछ टाइम के बाद बच्चा वो उपमा को भी खाना स्टार्ट करेगा। मेरा चौथा टिप है कि आप बच्चे को खाने में हमेशा स्मॉल पोर्शन फर्स्ट टाइम सर्व करें। स्मॉल पोर्शन में सर्व करने के दो फायदे होंगे। एक तो ज़्यादा खाना देख के जो बच्चा खाना देख के दूर भागता है वो भी नहीं होगा, और दूसरा, अगर मान लीजिए बच्चे को खाना पसंद नहीं आता है तो आपका खाना कम वेस्ट होगा। तो मम्मियों की जो हैबिट होती है फर्स्ट टाइम में ज़्यादा देने की, जिससे बच्चा ज़्यादा पेट भर के खा लेगा, ऐसा करना अवॉइड करें। मेरी पांचवी टिप है कि खाने को आप जब भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करें तो उसमें फन फैक्टर डालें, उसको मनोरंजक तरीके से सर्व करें। हम सबको पता है कि छोटे बच्चे या कोई भी बच्चा हर काम में फन फैक्टर ढूंढता है, तो अगर आप बच्चे को कुछ भी खाना सर्व करते हैं तो उसको डेकोरेटिव मैनर में, क्रिएटिव मैनर में अगर सर्व करेंगे तो कलरफुल और अच्छी गार्निशिंग देख के बच्चा नानुकुर नहीं करेगा, पिकी नहीं होगा। इसके लिए आप एक ट्रिक और अपना सकती हैं। जो चीज़ें बच्चा नहीं खाता, बाजार में फूड कटर्स मिलते हैं, आप फूड को डिफरेंट शेप्स में काट के उसको दें।
अगर बच्चा सब्जियां नहीं खाता है तो आप सब्जियों की ग्रेवी बना के आटे में मिक्स कर दें, उसके रोटी बना के दें। तो जब कलरफुल तरीके से आप फूड प्रेजेंट करेंगी तो बच्चा बहुत खुशी खुशी वो खाना खा लेगा। मेरी नेक्स्ट टिप है, आप खाना खिलाते समय या खाना सर्व करते समय बच्चों के पास से डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें। आप खाना के समय में बच्चे के पास से टीवी, मोबाइल, उसके गेम, सारी चीज़ें दूर रखें। उससे होगा ये कि बच्चा खाने पे पूरा कंसंट्रेट करेगा और उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, वो ढंग से खाना खा सकेगा। फैमिली में आप चाहें तो ऐसा एक रूल बना सकते हैं कि जब भी खाने का टाइम है तो वो टाइम जो हो गैजेट फ्री हो, तो इससे बच्चे को एक अच्छी हैबिट आएगी और आप लोग जब फैमिली साथ में खाना खाएंगे तो आप फैमिली टाइम को क्वालिटी टाइम की तरह एंजॉय कर सकेंगे। नेक्स्ट टिप मेरी है कि आप खाना बनाने की पूरी प्रोसेस में बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करें। आप अगर बाजार ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल लेने जा रहे हैं, तो बच्चों को साथ में लेके जाएं। बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ लेने दें। यहाँ पे आप बच्चों को धीरे धीरे एजुकेट भी कर सकती हैं फ्रूट के बारे में, उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं, तो बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी जो उसको फ्यूचर में काम आएगी। फिर जब आप घर खाना ले आते हैं, ग्रोसरी का सामान ले आते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल ले आते हैं, तब भी बच्चे को इन्वॉल्व करें। आप फ्रूट्स वेजिटेबल बुलवा सकते हैं, आप फ्रिज में उसको अरेंज करने में उसकी मदद ले सकते हैं। आप जब डिनर या लंच प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बच्चे से मेन्यू बनवाते समय थोड़ा उसका इन्वॉल्वमेंट लें, उसकी चॉइस पूछें। और फाइनली जब आप खाना सर्व करने वाले हो तब बच्चों की एज के हिसाब से उनको कुछ टास्क दे दें। आपसे उनको बोल सकते हैं कि आप टेबल सेट करो या सैलेड काट लो या फ्रूट्स धो के टेबल पे रखो। ऐसे सब सारे जब आप काम कराते हैं और फिर फाइनली जब आप खाना बैठते हैं टेबल पे, तो बच्चा वो खाना खाते समय बहुत खुशी खुशी खाएगा क्योंकि पूरे प्रोसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ये कुछ टिप्स मेरी अपनी अपनाई हुई है। मुझे उम्मीद है अगर आप भी इनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत हद तक बच्चों की पिकी ईटिंग हैबिट्स को हैंडल कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए कि बच्चों की एज के साथ साथ खाने की हैबिट्स चेंज होती रहती हैं, तो अगर हम ओवरनाइट एक्सपेक्ट करें तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, हमको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इतना सब ट्राई करने के बाद भी बच्चों की फूड हैबिट्स में आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हफ्ते 10 दिन बच्चे की जो खाने की हैबिट्स है उससे रिलेटेड आप एक डायरी मेंटेन करें और फिर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपनी डायरी साथ लेके जाएं, तो डॉक्टर को भी डायग्नोस करने में, समझने में इजी होगा। आई होप आपको ये सारे टिप्स हेल्पफुल रहेंगे और आप बहुत हद तक अपने पिकी ईटिंग हैबिट्स के बच्चों को हैंडल कर पाएंगे। विद दिस, माई सेल्फ मीता अग्रवाल signing out till we meet in the next video. Thank you for watching Mindful Parenting. Stay happy, stay healthy. Vande Mataram. Jai Hind.